नर्मदे हर। कहते हैं तपस्या में बैठी भगवान शिव के पसीने से माँ नर्मदा प्रकट हुई। नर्मदा के प्रकट होते ही अपने अलौकिक सौंदर्य से ऐसी चमत्कारी लीलाएं प्रस्तुत की कि खुद भोलेनाथ और माँ पार्वती भी चकित रह गए। तभी उन्होंने नामकरण करते हुए कहा, देवी, तुमने हमारे दिल को हर्षित कर दिया है, इसलिए तुम्हारा नाम नर्मदा होगा। साथियों, नर्म का अर्थ है सुख और दा का अर्थ है देने वाली। अतः मां नर्मदा का शाब्दिक अर्थ है जो सुख देने वाली हो। मां नर्मदा का एक नाम रेवा भी है, किंतु नर्मदा ही सर्वमान्य है। मैकल पर्वत पर भगवान शंकर ने 12 वर्ष की दिव्य कन्या को अवतरित किया। महारूपवती होने के कारण विष्णु आदि देवताओं ने इस कन्या का नामकरण करते हुए उन्हें नर्मदा नाम दिया। इस दिव्य कन्या मां नर्मदा ने उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचकोशी क्षेत्र में 10,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके प्रभु शिव जी से कुछ ऐसे वरदान प्राप्त किए जो कि अन्य किसी भी नदी के पास नहीं है। उनमें से कुछ वरदान इस प्रकार हैं। पहला, प्रलय में भी मेरा नाश न हो। मैं विश्व में एकमात्र पापनाशनी नदी के रूप में प्रसिद्ध रहूं। मेरा हर पाषाण नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हो। अर्थात साथियों, मां नर्मदा में मिलने वाला हर कंकड़ शंकर माना जाता है एवं इसे प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, जिन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में जाना जाता है। नर्मदा तट पर शिव पार्वती सहित सभी देवताओं का निवास रही। इस प्रकार भोलेनाथ से मां नर्मदा ने निम्न वरदान प्राप्त किए। साथियों, स्कंद पुराण में वर्णित है कि राजा हिरण्य तेजा ने 14,000 दिव्य वर्षों की घोर तपस्या से शिव भगवान को प्रसन्न कर नर्मदा जी के पृथ्वी तल पर आने के लिए वर मांगा। शिव जी के आदेश से नर्मदा जी मगरमच्छ के आसन पर विराज कर उदयाचल पर्वत पर उतरी और पश्चिम दिशा की ओर बहकर गईं। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। साथियों, मां नर्मदा की कृपा से और मां पार्वती और भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज हम आपको मां नर्मदा से संबंधित कुछ जानकारियां प्रदान करने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि आप हमारे चैनल पर प्रस्तुत की जाने वाली इसी प्रकार की जानकारियों का लाभ शीघ्र अतिशीघ्र ग्रहण कर सकें। आइए साथियों, वीडियो को प्रारंभ करें। नर्मदे हर। मां नर्मदा तत्वों की पराकाष्ठा है। रेवा शांतवा नरो नारी पूजयित्वा महेश्वरम पापदो सर्वे निर्मुक्तो ब्रह्मलोके महीयते। श्री नर्मदा मात्र नदी नहीं है, मां नर्मदा समस्त तत्वों की जननी है। मां नर्मदा आनंद तत्व, ज्ञान तत्व, सिद्धि तत्व, मोक्ष तत्व तथा समस्त तत्वों की अधिष्ठात्री देवी है। मां नर्मदा समस्त देव, ऋषि, मुनि, मानवों और शाश्वत सुख शांति प्रदान कर अजर अमर बनाती हैं। जहाँ सुख शांति है वहाँ मां नर्मदा है, तथा जहाँ मां नर्मदा है वहाँ सुख शांति है। और इसी आत्म शांति को प्राप्त करने के लिए आदि काल से ही योगी, साधु, संत, गृहस्थ मां नर्मदा का आश्रय लेने आते हैं। हर्षदायिनी मां नर्मदा की सिद्ध जल का आवाहन करके असंख्य साधारण मानव भी सिद्ध संत, सिद्ध ऋषि, सिद्ध योगी तथा सिद्ध पुरुष बनकर विश्वविख्यात
हो गए हैं। साथियों, यह माना जाता है कि मां नर्मदा के दर्शन मात्र से प्राणी को अत्यंत सुख शांति की प्राप्ति होती है। वेद पुराण प्रमाण है कि मां नर्मदा से दिव्य ज्ञान प्राप्त करके ही वाल्मीकि जी ने तथा व्यास जी ने अद्भुत अलौकिक आदि महाकाव्य एवं पुराणों की रचना की थी। भगवान के अवतारों का आदि का कारणभूत मां नर्मदा ही थी। केवल देव, ऋषि मुनि, मानव ही नहीं अपितु मय, दानव, शिल्प, दैत्यराज बलि का विशाल भव, राक्षस राज रावण की शिव भक्ति एवं नाभिगत अमृत का इन सबकी आदि कारणभूता माता नर्मदा ही है। श्री नर्मदा जी के सजन आविर्भाव के बाद उमा सहित शिव जी अपनी आत्मजा क्रिया शक्ति नर्मदा को कल्याण संबंधी अपना कार्यभार सौंपकर कुछ निश्चिंत से हो गए थे। शिव पार्वती ने आत्मजा नर्मदा की महिमा महत्व त्रैलोक्य में स्वयं ही प्रस्थापित की थी। अतः शिव शक्ति की कृपा दर्शन प्राप्त करने के लिए पहले श्री नर्मदा जी की कृपानुमति अत्यावश्यक है, क्योंकि मां नर्मदा शिव शक्ति की क्रिया शक्ति है। मां नर्मदा शिव कल्याण प्राप्ति का द्वार है। मां नर्मदा की कृपा होने पर ही शिव कल्याण, सिद्धि, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। विश्व में मां नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है और पुराणों के अनुसार जहाँ मां गंगा में स्नान से जो फल मिलता है, मां नर्मदा के दर्शन मात्र से ही उस फल की प्राप्ति होती है। मां नर्मदा नदी पूरे भारत की प्रमुख नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। मां सरस्वती का जल 3 दिनों में, मां यमुना का जल 7 दिनों में या 7 बार स्नान करने पर और मां गंगा जी का जल 1 बार स्नान करने में पवित्र करता है, किंतु मां नर्मदा जी का जल केवल दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देता है। मां नर्मदा समूचे विश्व में दिव्य व रहस्यमय नदी है। इसकी महिमा का वर्णन चारों वेदों की व्याख्या में श्री विष्णु जी के अवतार वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण में रेवा खंड में किया है। इस नदी का प्रकाट्य ही विष्णु जी के द्वारा अवतारों में किए राक्षस वध के प्रायश्चित के लिए ही प्रभु शिव द्वारा अमरकंटक, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश, जबलपुर, बिलासपुर रेल लाइन, उड़ीसा, मध्य प्रदेश की सीमा पर के मैकल पर्वत पर कृपा सागर भगवान शंकर द्वारा 12 वर्ष की दिव्य कन्या के रूप में किया गया। महारूपवती होने के कारण विष्णु आदि देवताओं ने इस कन्या का नामकरण नर्मदा किया। इस दिव्य कन्या नर्मदा ने उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचकोशी क्षेत्र में 10,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके प्रभु शिव से निम्न ऐसे वरदान प्राप्त किए जो कि अन्य किसी नदी और तीर्थ के पास नहीं है। प्रलय में भी मेरा नाश न हो, मैं विश्व की एकमात्र पाप नाशनी प्रसिद्ध हूँ। यह अवधि अब समाप्त हो चुकी है। मेरा हर पाषाण नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हो। विश्व में हर शिव मंदिर में इसी दिव्य नदी के नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है। कई लोग जिस रहस्यमय नदी को नहीं जानते, वे दूसरे पाषाण से निर्मित शिवलिंग स्थापित करते हैं। ऐसे शिवलिंग भी स्थापित किए जा सकते हैं, परंतु उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना अनिवार्य होता है, जबकि श्री नर्मदेश्वर शिवलिंग बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हैं। मां नर्मदा के तट पर शिव पार्वती सहित सभी देवता निवास करें। इस प्रकार मां नर्मदा जी ने शिव शंकर महादेव जी से वरदान मांगे। साथियों, सभी देवता, ऋषि मुनि, श्री गणेश जी, श्री कार्तिकेय जी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी आदि सभी देवताओं ने नर्मदा तट पर ही तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त की। दिव्य नदी
नर्मदा के दक्षिण तट पर सूर्य द्वारा तपस्या करके आदित्येश्वर तीर्थ स्थापित है। इस तीर्थ पर ऋषियों द्वारा तपस्या की गई। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दिव्य नदी माँ नर्मदा 12 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई। तब ऋषियों ने माँ नर्मदा की स्तुति की। तब माँ नर्मदा ऋषियों से बोली कि मेरे यानी नर्मदा के तट पर देहधारी सद्गुरु से दीक्षा लेकर तपस्या करने पर ही प्रभु शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। माँ नर्मदा जी को लेकर कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, राजा मैखल की पुत्री हैं। उन्होंने नर्मदा से शादी के लिए घोषणा की कि जो राजकुमार गुलाब कावली के फूल उनकी बेटी के लिए लाएगा, उसके साथ माँ नर्मदा का विवाह होगा। सोनभद्र यह फूल ले आए और उनका विवाह तय हो गया। दोनों की शादी में कुछ दिनों का समय था। नर्मदा सोनभद्र से कभी नहीं मिली थी। उन्होंने अपनी दासी जोहिला के हाथों सोनभद्र के लिए एक संदेश भेजा। जोहिला ने माँ नर्मदा से राजकुमारी के वस्त्र और आभूषण मांगे और उसे पहनकर वह सोनभद्र से मिलने चली गई। सोनभद्र ने जोहिला को ही राजकुमारी समझ लिया। जोहिला की नीयत भी डगमगा गई और वह सोनभद्र का प्रणय निवेदन ठुकरा नहीं पाई। काफी समय बीता, जोहिला नहीं आई तो नर्मदा का सब्र का बांध टूट गया। वह खुद सोनभद्र से मिलने चल पड़ी। वहां जाकर देखा तो जोहिला और सोनभद्र एक साथ पाया। इससे नाराज होकर वह उल्टी दिशा में चल पड़ी। उसके बाद से माँ नर्मदा बंगाल सागर की बजाय अरब सागर में जाकर मिली। एक अन्य कहानी के अनुसार सोनभद्र नदी को नदी का पुरुष रूप कहा जाता है। दोनों के घर पास थे। अमरकंटक की पहाड़ियों में दोनों का बचपन बीता। दोनों किशोर हुए तो लगाव और बढ़ गया। दोनों ने साथ जीने की कस्में खाई, लेकिन अचानक दोनों के जीवन में जोहिला आ गई। जोहिला नर्मदा की सखी थी। सोनभद्र जोहिला के प्रेम में पड़ गया। नर्मदा को यह पता चला तो उन्होंने सोनभद्र को समझाने की कोशिश की, लेकिन सोनभद्र नहीं माना। इससे नाराज होकर नर्मदा दूसरी दिशा में चल पड़ी और हमेशा कुंवारी रहने की कसम खाई। कहा जाता है इसलिए सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, लेकिन मां नर्मदा अरब सागर में जाकर मिलती हैं। रामायण तथा महाभारत और परवर्ती ग्रंथों में इस नदी के विषय में अनेक उल्लेख हैं। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार मां नर्मदा की एक नहर किसी सोमवंशी राजा ने निकाली थी, जिससे उसका नाम सोमोद्धवा भी पड़ा गया था। गुप्तकालीन अमर कोशों में भी मां नर्मदा के सोमोद्धवा कहा है। कालिदास ने भी मां नर्मदा को सोम प्रभवा कहा है। रघुवंश में मां नर्मदा जी का उल्लेख है। मेघदूत में रेवा या नर्मदा का सुंदर वर्णन है। मां नर्मदा की असंख्य विशेषताएं हैं, जिनमें मां नर्मदा जी की कृपा दृष्टि को हम देख सकते हैं। मां नर्मदा सरितावरा नर्मदा नदियों में सर्वश्रेष्ठ है। नर्मदा तट पर दाह संस्कार के बाद गंगा तट पर इसलिए नहीं जाती कि नर्मदा जी से मिलने गंगा जी स्वयं आती है। मां नर्मदा नदी पर ही नर्मदा पुराण है, अन्य नदियों का पुराण नहीं है। मां नर्मदा अपने उद्गम स्थान अमरकंटक में प्रकट होकर नीचे से ऊपर की ओर प्रभावित होती हैं, जबकि जल का स्वाभाविक है कि ऊपर से नीचे बहना। किंतु यह आश्चर्य की बात है कि मां नर्मदा जी अमरकंटक में प्रकट होकर नीचे से ऊपर की ओर प्रभावित हो रही हैं। मां नर्मदा के जल में प्रवाहित लकड़ी एवं अस्थियां कालांतर में पाषाण रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। मां नर्मदा अपने उद्गम स्थान से लेकर समुद्र पर्यंत उत्तर एवं दक्षिण दोनों तटों में दोनों और 7 मील तक पृथ्वी के अंदर ही अंदर प्रवाहित होती हैं। पृथ्वी के ऊपर तो वे मात्र दर्शनार्थ प्रवाहित होती हैं। मां नर्मदा से अधिक तीव्र जल प्रवाह वेग विश्व की किसी अन्य नदी का नहीं है। मां नर्मदा से प्रवाहित जल घर में लाकर
प्रतिदिन जल चढ़ाने से बढ़ता है। नर्मदा तट में जीवाश्म प्राप्त होते हैं। मां नर्मदा से प्राप्त शिवलिंग ही देश के समस्त शिव मंदिरों में स्थापित हैं, क्योंकि शिवलिंग केवल मां नर्मदा में ही प्राप्त होते हैं, अन्यत्र नहीं। मां नर्मदा का हर कंकड़ शंकर माना जाता है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। मां नर्मदा के किनारे ही नागमणि वाले मणि नागेश्वर सर्प रहते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं रहते। नर्मदा में समस्त तीर्थ वर्ष में एक बार मां नर्मदा के दर्शनार्थ स्वयं आते हैं। मां नर्मदा राजराजेश्वरी हैं, वे कहीं नहीं जाती। मां नर्मदा के तट पर अनेकों सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मां नर्मदा के स्नान करने से समस्त क्रूर ग्रहों की शांति होती है। मां नर्मदा तट पर ग्रहों की शांति हेतु किया गया जब पूजन हवन तत्काल फलदायी होता है। मां नर्मदा की कृपा से मानव अपने कार्य क्षेत्र में एक बार उन्नति के शिखर पर अवश्य जाता है। साथियों, मां नर्मदा की इतनी विशेषताएं हैं कि एक ही वीडियो में वर्णन करना असंभव है। अतः मां नर्मदा की कृपा इतनी अलौकिक है जिसे मैंने खुद भी समझा है और पाया है। मां नर्मदा जिस पर भी कृपा कर दे वह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता है। साथियों, मां नर्मदा के दर्शन मात्र का इतना पुण्य है कि जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। साथियों, तो यह थी मां नर्मदा से जुड़ी कुछ जानकारियां। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आप हमारे वीडियो पर प्रस्तुत की जाने वाली समस्त वीडियो का लाभ शीघ्र उठा सकें। साथियों, अगर वीडियो में कोई भूल चूक हो तो हमें क्षमा करें तथा हमें कमेंट में अपनी भूल से अवगत करवाएं। साथियों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्रीमन नारायण। नर्मदे हर। राधे राधे।